यही तो हम कह रहे हैं कि ये लोग बहुत हिमायती बनते हैं, तो केवल तेजस्वी जी से हटे हुए हैं। ये लोग डबल इंजन की सरकार है, फिर भी अति पिछड़ों का हक क्यों नहीं मिल रहा है, दलितों का हक क्यों नहीं मिल रहा है, ये जवाब बिहार की जनता इन लोग से जानना चाहती है। देखिए, आरएसएस नहीं चाहता है कि दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों को हक और अधिकार मिले, और प्रधानमंत्री जी उसी आरएसएस के बनाए हुए कठपुतली हैं। इसलिए ये लोग कुंडली मार के बैठा हुआ है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में ताकत दिया है, वोट देने का ताकत, हम यहाँ से निकलेंगे, गांव के गलियों में जाएंगे, लोगों को गोलबंद करेंगे, इकट्ठा करेंगे और हमें देख सकते हैं 65% आरक्षण लागू करने को लेकर आज राजद कार्यालय के पास धरना दे रही है और इसको लागू करना हो नारा दे रही है। और हमारे साथ है राजेश यादव जी, हम बात करते हैं। 65% आरक्षण पर कुंडली मार के मोदी और नीतीश जी बैठे हुए हैं, जिसे अति पिछड़ा का हकमारी हो रहा है, दलित का हकमारी हो रहा है। उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं कि मोदी जी बिहार आ रहे हैं, अति पिछड़ा का जो हक है उसको देने का काम कीजिए, उनका अधिकार दीजिए, ताकि अति पिछड़ा का बेटा भी, उसको भी अवसर मिले वीडियो बनने का, सीओ बनने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, ताकि वो समाज भी कदम से कदम मिला के आगे बढ़े। इस लड़ाई को हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, और जब तक 65% आरक्षण नहीं लागू होगा तब तक इस लड़ाई को हम लोग पटना से लेकर के गाँवों के गलियों तक लड़ने का काम करेंगे। यही तो हम कह रहे हैं कि ये लोग बहुत हिमायती बनते हैं, तो केवल तेजस्वी जी से हटे हुए हैं। ये लोग डबल इंजन की सरकार है, फिर भी अति पिछड़ों का हक क्यों नहीं मिल रहा है, दलितों का हक क्यों नहीं मिल रहा है, ये जवाब बिहार की जनता इन लोग से जानना चाहती है। मोदी जी से आग्रह है कि आप अति पिछड़ा समाज पर, उनके हक और अधिकार पर जो कुंडली मार के बैठे हुए हैं उसके देने का काम कीजिए। बिहार की 14 करोड़ जनता आपको निगाहें लगा के टकटकी से इंतजार कर रही है कि मोदी जी हमारा 65% आरक्षण आप कब लागू कीजिएगा। अच्छा, जब सरकार है, केंद्र में सरकार है, यहाँ भी सरकार है, अभी लागू नहीं हुआ और राष्ट्रपति भी आदिवासी है, कहाँ ये देखिए, आरएसएस नहीं चाहता है कि दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों को हक और अधिकार मिले, और प्रधानमंत्री जी उसी आरएसएस के बनाए हुए कठपुतली हैं। इसलिए ये लोग कुंडली मार के बैठा हुआ है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में ताकत दिया है, वोट देने का ताकत, हम यहाँ से निकलेंगे, गांव के गलियों में जाएंगे, लोगों को गोलबंद करेंगे, इकट्ठा करेंगे और हमें क्रांति के माध्यम से वोट की क्रांति करेंगे, और आने वाले चुनाव में एनडीए को हटा करके महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और अपना 65% आरक्षण लागू कराएंगे। वो तो थोड़ा कम बोले, उनको उनको 325 सीट लाना है, वो 325 सीट लाएंगे, उनका टारगेट है 325। हाँ, तो वो कुछ कर सकता है ना भाई, उनके पास मीडिया है, उनके पास ईडी है, उनके पास सीबीआई है, उनके पास चुनाव आयोग है, उनके पास बिहार का निगरानी है, दिल्ली का सीबीआई है, तो कुछ कर सकते हैं। वो 243 में 325 सीट भी जीत के ला सकते हैं। अब आरोप लगाने का चीज़ नहीं है, अब तक कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ें नहीं है। आरोप तो थोड़ा बहुत होता है तब लगाया जाता है। अब यहाँ अराजकता है, कोई किसी को मार सकता है, कोई किसी के घर में डाका डाल सकता है, कोई किसी का बलात्कार कर सकता है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। बिहार अराजक प्रदेश में बदल गया है।
बोलते हैं कि कानून का राज है। निश्चित रूप से अराजक बिहार को उन लोगों ने नया नाम कानून का राज दिया है, जिसमें बेटियों को पैर में कील ठोका जाता है, दिन दहाड़े गोलियां चलती है, नरसंहार होता है, थाने में FIR नहीं होता है, पुलिस प्रशासन बेगम पैसा के कोई काम नहीं करती है। इसी का नाम कानून का राज है। अभी आए बात करते हैं, आज धरना पर बैठे हैं। आपको मालूम होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम पिछड़ा के बेटा हैं और 11 साल उनको हो गया प्रधानमंत्री बने हुए, और सबसे ज़्यादा अगर नुकसान उन्होंने दिया है तो पिछड़ा अति पिछड़ा को ही नुकसान दिया। 11 साल हो गया। हमारे तेजस्वी यादव जी ने उनको कहा कि 9वीं अनुसूची में इस आरक्षण को डाल दीजिए तो 65% आरक्षण मिल जाएगा, और बिहार बहुत ही गरीब है, इसमें अगर आरक्षण मिल जाता है तो बिहार के अति पिछड़ा और पिछड़ा के बच्चों नौकरी में जाकर के अपने परिवार के लिए भरण पोषण का व्यवस्था कर सकते हैं। मगर ये प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी को ये कभी शोभा नहीं देता, कभी अच्छा नहीं लगता है कि अति पिछड़ा का बेटा किसी ऊंच पद पे बैठ जाए और सवर्णों को उसके पीछे बैठना पड़े और उसको पानी पिलाना पड़े। ये उनको बर्दाश्त नहीं है, इसलिए उनको 9वीं अनुसूची में डाल करके आरक्षण की गारंटी को पूरा नहीं करना। तो मैं कल मोदी जी आने वाले हैं, वो विराट हृदय वाले हैं, बड़े दिल वाले हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि बड़ा दिल दिखाएं और कल ही 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए घोषणा कर दें, तो बिहार का लोग, बिहार का अति पिछड़ा लोग उनका स्वागत। देखिए, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत और जो संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार के तहत आज हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों की मांग है कि 65% आरक्षण जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी अपने कार्यकाल में उन्होंने लागू करने का काम बिहार में किया था, उसको लागू किया जाए। दलित, शोषित, वंचित की आवाज़ को किस तरीके से मजबूती दे, क्योंकि शक्ति और सत्ता के प्रकरण में जो इस लोकतंत्र में आखिरी पायदान पे जी रहे लोग हैं, उन तक जो है, चाहे वो सुरक्षा का अधिकार हो, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो रोजगार का अधिकार हो, वो सब पहुंचना चाहिए, वो मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं 3000-4000 साल तक इस देश की सारी संसाधनों पर एक किसी खास जाति वर्ग का जो है कब्जा रहा है, और आप मात्र 50, 60 साल, 70 साल के आरक्षण में आप दिल मिला गए। इसकी मांग को हम लोग बहुत मजबूती से रखने का काम कर रहे हैं, और इस शांतिपूर्वक धरने के माध्यम से अपनी मांग हम लोग और भी देखिए बैठे हैं। क्या नाम है? उदय मांझी, फुलवारी के पूर्व विधायक उदय मांझी। निश्चित रूप से हमारे गरीब गुरुआ की लड़ाई सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी लड़ते रहे, सामाजिक लड़ाई लड़ते रहे, और उसकी धारा पर चलने वाले हमारे युवा तुर्क के तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 माह के कार्यकाल में जातीय जनगणना करके उन्होंने अनुसूचित जाति को 20% आरक्षण देने की बात की, ST को 2%, पिछड़ा को 18% और अति पिछड़ा को 25%, मिला के 65% आरक्षण बढ़ाने का काम किए। लेकिन ये जैसे एनडीए सरकार में ही चले गए, ये आरक्षण को विरोध करने गए और कत्लखाने में रख दिए। इसलिए हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल के परिवार की ओर से यह लड़ाई संघर्ष जारी रहेगा, और 20% के साथ साथ 65% की लड़ाई जो है वह लेकर रहेंगे, ताकि हमारे शोषित वंचित समाज, मुसर भुइयां समाज, डोम, नेतर, रजवार, कलवार, तुरी, तांती, तत्वा सब ये पढ़े लिखे और BDO CO बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और BM SP भी बने, ताकि इसका लाभ तभी मिल सकता है जब 65% आरक्षण मिलेगा। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में। जी, हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं क्योंकि जो वंचित समाज है, आदिवासी हो गया, दलित हो गया, अति पिछड़ा हो गया, पिछड़ा हो गया, इनको मुख्य धारा में लाया जाए। तो मुख्य धारा में लाने के लिए इनको जब तक 65% आरक्षण नहीं मिलेगा, वो मुख्य धारा में कैसे आएंगे? उनका बाल बच्चा डॉक्टर बनेगा, जज बनेगा, तब ना मुख्य धारा में ये देश आएगा, तब ना देश का उत्थान होगा। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूँ कि वो बिहार आने से पहले 65% आरक्षण का घोषणा करके आ जाए।
सर मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ उनको 49% में ही धरना पर बैठे हैं। मोदी जी नारा देते हैं, अमल नहीं करते हैं, आरक्षण की चोरी करते हैं, आरक्षण की खोरी करते हैं, हकमारी करते हैं। आज शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के आरक्षण की चोरी की जा रही है और मोदी जी 9वीं अनुसूची में इसको शामिल नहीं कर रहे हैं। अगर मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते तो 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिए होते। आरक्षण की चोरी करके आप सबका विकास नहीं कर सकते हैं, सबका विश्वास नहीं जीत सकते हैं। कल पटना आने से पहले आप घोषणा कीजिए कि 9वीं अनुसूची में 65% आरक्षण को शामिल किया जाएगा, अन्यथा शांतिपूर्वक आंदोलन है, आगे क्रांतिपूर्वक आंदोलन होगा, याचना नहीं अमरण होगा, भीषण महासंग्राम होगा। ये बात समझ ले मोदी जी। बिहार की जनता सजग है, बिहार की जनता अपने हक और अधिकार के प्रति चिंतित है और अपने हक और अधिकार को लेना जानती है। हम छीन कर अधिकार लेंगे। मोदी जी को झुकाया है और अब जनगणना पूरे देश में कराने की बात हो रही है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बैठे हैं हाँ, आरक्षण के लिए बैठे हुए हैं। हमारी आरक्षण की जो चोरी हो रही है